ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और हम लोग श्रीमद् भागवतम का दूसरा कैंटो पढ़ रहे हैं, दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। और इसका नाम हम सब जानते हैं, ईश्वर अनुभूति का प्रथम सोपान, यानी कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गॉड रियलाइजेशन। और इसका श्लोक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं आज 6, यानी कि 2.1.6। तो इस प्रकार से है। एतावान् सांख्ययोग्याभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुसामन् अन्ते नारायण स्मृति। आहा। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परं पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी।
ए- एतावान् साङ्ख्ययोगावान् स्वधर्म परिनिश्चय जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण और विद्वान। एतां साङ्ख्ययोगाभ्यां सर्वधर्मपरिनिश्चयः जन्मलाभपरं पुंसाम् अन्तनारायणं स्मृतिः। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। एतावान् सांख्ये योगाभ्याम स्वधर्म परिनिश्चया जन्म लाभा परा पुंसां मते नारायण स्मृतिः। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। एतावां सांख्ययोग्य सर्वधर्म परिनिश्चया जन्म लाभ परम पुंसम अते नारायण स्मृति। ओके। और कोई भक्त? हरे कृष्णा। एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्यां सर्वधर्म परित्यागं जन्मलाभं परं पुंसाम् अन्ते नारायण। ओके, थैंक यू सो मच। तो कल का जो श्लोक था उसमें हमने देखा भगवान कह रहे हैं, हे भरतवंशी, जो भी व्यक्ति सारे कष्टों से मुक्त होने चाहता है उसे भगवान का श्रवण करना चाहिए, भगवान की महिमा का गान करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान है वो परम आत्मा है और परम नियंता है और समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमें भगवान की श्रवण, महिमा गान और स्मरण करना चाहिए। इसके ऊपर कल हमने चर्चा करी थी। आज का जो श्लोक है वो जो है, आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, यानी कि पदार्थ और आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का अच्छी तरह से पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वो है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। अंते नारायण स्मृति, बहुत ही सिंपल है। जन्म लाभ परः पुंसाम, जन्म लाभ मतलब अगर इस मनुष्य जन्म का कोई हमें लाभ मिल सकता है तो वो क्या है? अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति अगर हो जाए तो ये मनुष्य जीवन का हमें फायदा मिल जाए। तो आइए चर्चा करते हैं कैसे प्रभुपाद जी इसको समझा रहे। तो हमारे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तात्पर्य वाय अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, नारायण दिव्य पुरुष है, दिव्य परम पुरुष है जो इस भौतिक सृष्टि से परे है। प्रत्येक वस्तु का जिसका सृजन, पालन तथा अंत में संहार होता है वो महत्वत्व की सीमा के अंतर्गत आता है और भौतिक जगत के नाम से विख्यात है। किंतु थोड़ा इसको आप कर दोगे क्या? चलो ठीक है। हाँ, तो भौतिक जगत के नाम से विख्यात है, किंतु नारायण या भगवान का अस्तित्व इस महत तत्व की परिधि के अंदर नहीं आता। मनुष्य को सांख्य दर्शन अतएव नारायण के नाम, रूप, गुण इत्यादि भौतिक जगत की सीमा के परे। तो एक बार आपने प्रश्न किया था कि महत तत्व क्या होता है। तो महत तत्व एक तत्व है, दुनिया में बहुत तरह के तत्व हैं, दुनिया के बाहर भी तत्व हैं, जैसे भगवत तत्व, गुरु तत्व, राम जी का तत्व और राधा तत्व। तो ये अलग अलग तत्व है। तो तत्व का मतलब होता है उनको समझना, ये मतलब वो एक विषय वस्तु है जिससे वो बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है। और ऐसी महत तत्व है, महत तत्व का मतलब एक परिधि है, एक सीमा है, बाउंड्री। उस बाउंड्री के अंदर सब भौतिक संसार रहता है। तो भौतिकता की जो बाउंड्री है वो महत तत्व के अंदर, और जो आध्यात्मिकता है वो इस महत तत्व के बाहर है। तो महत तत्व एक तरह से बाउंड्री है, किसके बीच में? भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच।
इसको महत तत्व बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि जो ये महत तत्व है इसके अंदर सब कुछ आता है। पहले सृजन होता है, क्रिएशन, फिर पालन होता है और लास्ट में संहार कर दिया जाता है। तो ये तीनों बातें केवल महत तत्व के अंदर लागू होती है। महत तत्व के अंदर इन तीनों का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वहां पे जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है और पालन करने की भी आवश्यकता नहीं है। वहां पर हमारे समाज में हम लोग नौकरी करने जाते हैं, गोलोक वृंदावन धाम में किसी को नौकरी या बिजनेस करने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे पालन की आवश्यकता ही नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं अतएव नारायण के नाम, रूप, गुण इत्यादि इस भौतिक जगत की सीमा से परे हैं। तो मनुष्य को सांख्य दर्शन से जो पदार्थ तथा आत्मा को पृथक पृथक करता है, अथवा योग शक्ति के फलन से जिससे मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर के किसी भी ग्रह तक पहुंचने में समर्थ बनता है, या धार्मिक कर्तव्य का पालन करने से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि मनुष्य नारायण स्मृति की अवस्था को अर्थात भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। तो एक व्यक्ति है, मुझे कहते हैं भैया बस बच्चे पढ़ लिख जाएं और पढ़ लिख करके ये कुछ बन जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने तो भागवत पढ़ा नहीं है। भागवत तो ऐसा नहीं कह रहा है कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, अच्छा सा बिजनेस खड़ा कर दें या अच्छी सी नौकरी ढूंढ लें या तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। नहीं, भागवतम तो कह रहा है जीवन तब सफल होता है जन्म लाभ परः पुंसाम। जन्म का लाभ तब है अंते नारायण स्मृति। जब अंत में क्या होगा? नारायण स्मृति। आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालते हो, आप खुद भी अच्छी जगह काम करना चाहते हो, अच्छे पैसे कमाना चाहते हो, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, यू कैन डू दैट। बट व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ दैट? अल्टीमेटली उसको सार्थक कैसे होगा जीवन? ये सब क्यों कर रहे हैं या इन सब का फायदा कब है? इन सब का फायदा तभी है जब अंत में नारायण की स्मृति हो सके। धर्म स्वनिष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुता और श्रम एव ही केवलम। कह रहे हैं कि अगर आप ये सब काम धंधा करते हुए ना भगवान की कथा को नहीं जीवन में ले पाए, नारायण की स्मृति नहीं कर पाए, तो श्रम एव ही केवल, आप केवल श्रम कर रहे हो, ऐसा श्रम जिसका अल्टीमेट रिजल्ट कभी मिलने ही वाला नहीं। और वो जो आपने श्रम किया ना, तो दुनिया वाले ही भूल जाएंगे। दुनिया वाले तो दूर, आपके जो अपने लोग हैं वो भी भूल जाएंगे। जैसे किसी को मैंने कल कहा कि उनने इतना किया उतना किया, कह रहे किया होगा, अब जिंदगी भर हम उनको याद रखें क्या? सोचो प्रभु जी जिंदगी भर याद रखें कि किया होगा एक जमाने में, अब जिंदगी भर याद रखें। सोचो अभी तो आदमी गया भी नहीं यहाँ से वो आदमी तो अभी इसी संसार में है, बुजुर्ग है बेचारे। कह रहे अब जिंदगी भर याद रखें क्या इस बात को? तो हमको पता नहीं, हम सोचते हैं हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। सब अच्छा नहीं है भैया, ये संसार बेकार है। और हमारे बच्चे जो कि किसी के हैं ही नहीं, किसी की तो शादी ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ बच्चे कैसे होंगे 15 साल बाद, 20 साल बाद, हम नहीं जानते। इसलिए हमें क्या करना है, ये बात अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको समझानी है। क्या? सारी चीजें करो लेकिन अंते नारायण स्मृति ये नहीं हुआ तो ये सारा चीज केवल और केवल श्रम है। और अगर ये हो गया, बाकी चीजें आपने नहीं भी करी तो चलेगा। लेकिन हम ये मानते हैं आप अच्छा रहिए, अच्छा पहनना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छे मकान बनाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। वी आर नॉट अगेंस्ट ऑफ देम। बट कहने का मतलब क्या है, खाली वही करके कोई थोड़ी काम चलने वाला है। जीवन का असली उद्देश्य तो समझें। असली उद्देश्य केवल यही है, अंते नारायण स्मृति। और सुबह सुबह अगर इस तरह का कल्चर बन जाए ना भक्तों, कि सब लोग बैठ करके इस बात को हमेशा सुन रहे हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा? जब अंते नारायण स्मृति होगी, जब रोज इस बात को दोहराएंगे। तो कैसे हमारे परिवार के बच्चे इस बात को नहीं समझ पाएंगे? लेकिन अब माहौल तो कुछ और हो गया आजकल घरों का, इसीलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं, समझ नहीं पाते। और हम देखते हैं, देखो इसको इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे आपको इंटरेस्ट नहीं है पहले, तभी तो बच्चे को भी नहीं। और आप देखो कुछ आदतें होती है ना, हमारे घर से आती हैं आदतें, तो वो आदतें हमारे साथ कई सालों तक रहती, हमारे माइंड में बैठ जाती। क्यों? बच्चे की परवरिश वैसे ही हुई, जैसे बच्चे की परवरिश होती है। बहुत रेयर केसेस को छोड़ करके मैं कह रहा हूँ, जो जनरल एक बात है, जैसा हमने बचपन से उसके दिमाग में बिठाया है तो वैसा वो काम करता है। आपने एक बच्चा देखा होगा,
भागवत, भक्त भागवत। वो बच्चा कैसे बोलता है, उसके पापा ने कहा क्या प्याज लहसुन भगवान को लगा सकते हैं खाना पे? वो कह रहा है नहीं, प्याज लहसुन नहीं लगाना, ये पाप होता है। बताओ उस बच्चे के अंदर कैसे ये शिक्षा शिक्षा पड़ गई, आराम से पड़ जाती है। एक डॉक्टर के बच्चे को पता होता है कि भैया अभी ये वाली मेडिसिन नहीं खाते रात में, क्यों? उसके पिताजी के घर के माहौल में वही है सब कुछ। और एक बार मैं बात कर रहा था तो प्रभु जी बता रहे थे कि जो क्या कुछ बता रहे थे, मैं भूल गया, कि जो अग्रवाल लोग होते हैं, अग्रवाल समाज के लोग, वो दिन में शाम को 3 टाइम लंच डिनर ब्रेकफास्ट करते हैं। तीनों टाइम उनके टेबल पे यही चर्चा होती है, कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को अपने रुपये को 10 से 1000 बनाया जाए, और 1000 से लाख, फिर लाख से करोड़ बनाया जाए। तो इसीलिए उनका बच्चा बिजनेसमैन ही बनता है, समझ रहे? तो जैसे घर का माहौल, जैसे शिक्षा हम देते हैं बच्चों को, बच्चा उसी तरह की परवरिश में पल करके उसी तरह के उद्देश्य बना लेता है, समझ रहे? तो आई हैव ऑल्सो वन फ्रेंड, तो जब भी मिलेगा बस वो बोलता है कि बस प्रभु जी बस एक बार ना ये लोन पास हो जाए मेरा, आप देखना, फिर एक और काम मैं शुरू करूं, बस आप प्रार्थना करो भगवान से। तो ही इज माई फ्रेंड। तो मुझे बोलता है हरे हरे कृष्णा नहीं बोलता है, जय श्री कृष्णा प्रभु जी, जय श्री कृष्णा। अरे आप बस भगवान से प्रार्थना कर, बस हो ही गया लोन पास। उसकी दूसरी कोई बात है ही नहीं, वो बात शुरू करके ही बोलेगा प्रभु जी बस आपकी कृपा से ऐसे हो गया, बस वैसे हो गया। अरे वो कृपा है ही नहीं वास्तव में। कृपा तो तब होगी जब वो रोज सुबह उठ करके भागवत का पठन पाठन करेगा, इस बात को समझ पाएगा कि जीवन का अंतिम उद्देश्य नारायण की स्मृति करना है। लेकिन येन केन प्रकारेण जय श्री कृष्णा भी बोल रहा है तो बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं किसी प्रकार से श्रद्धा है, तो धीरे धीरे जब कर्मों की निवृत्ति होगी और उसकी सुकृति बनेगी, तो एक दिन ऐसा होगा इस बात को भी समझ पाएगा। और इसीलिए हमें येन केन प्रकारेण लोगों को कनेक्ट रखना चाहिए अपने से, और लोगों को ये बताना चाहिए मैं भक्ति करता हूँ। आप करते हो नहीं करते हो, पर आप ऐसा अपना आचरण रखो कि लोग आपको हरे कृष्णा बोले, देखते ही लोग आपको जय श्री कृष्ण ही बोल दें, चलेगा, समझ रहे हैं? या हरि बोल दें, राम राम जी बोल दें। तो इससे क्या कर दिया आपने? दूसरे के मुख से नाम आपने प्रकट करवा दिया। अब दूसरे के मुख से नाम जब प्रकट होगा ना, तो बार बार बोलेगा, तो उस नाम का प्रभाव बढ़ेगा एक दिन, और एक दिन वो भक्ति में आ ही जाएगा। ऐसे ही होता है। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, बहुत बड़े बड़े योगी हैं इस संसार में, योग शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बड़े बड़े चाहे योग कर लें, चाहे सांख्य दर्शन में निपुण हो जाएं, चाहे बहुत सारे धार्मिक कर्तव्य कर दें, धार्मिक कर्तव्य मतलब यज्ञ कर दें, अनुष्ठान कर दें, ठीक है, लेकिन इनका फायदा तभी है जब मनुष्य अंत में नारायण स्मृति कर सके। तो अब कैसे करना है, प्रभुपाद जी देखो आगे बता रहे हैं, ये शुद्ध भक्त की संगति से ही संभव है। और क्योंकि भक्त समस्त ज्ञानियों, कर्मियों या योगियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्रानुमोदित वृत्ति परक कार्यों से अलंकृत कर सकता है। इतिहास आध्यात्मिकता पूर्णता की प्राप्ति के उदाहरणों से भरा हुआ है, जैसे सनकादिक ऋषि या 9 प्रसिद्ध योगेंद्र, जिसको नव योगेंद्र बोलते हैं, जिन्होंने भगवान की भक्तिमय सेवा में उपस्थित होने के बाद ही पूर्णता की पूर्णता प्राप्त की। भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानियों या योगियों द्वारा अपनाई गई अन्य विधियों को ग्रहण करके भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में परम सिद्धि पाने हेतु उत्सुक रहता है, जैसा कि यहाँ पर संकेत किया गया है। ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है, जिसके लिए हर एक को उत्तोत्तम प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य भगवान के स्मरण में आगे ही बढ़ता रहे। क्योंकि तो इसलिए हमने, प्रभुपाद जी कहते हैं 24 आवर्स यू शुड बी कृष्णा कॉन्शियस। एक एक क्षण बहुत कीमती है, एक एक सेकंड भी बिना कृष्ण के नहीं जाना चाहिए, ऐसी चेतना हमारी होनी चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में विशेष सिद्धि पाने के लिए उत्सुक रहता है। तो जितने भी भक्तगण हैं, हम सब लोगों को भक्तों की संगति करनी चाहिए, और भक्त लोग कभी भी अन्य विधियों का पालन नहीं करते। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जब केवल भक्तों के संग में ही रहते हैं, तो कई बार जब मैं मंदिर में रहता था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि कोई ज्ञान योगी भी होता है, कोई शून्यवादी भी होता है, कोई और भी होता है। लेकिन जब आप बाहर समाज में डीलिंग करते हो, तब पता चलता है कि हाँ, इस तरह के लोग भी होते हैं, और बहुत ज्यादा लोग होते हैं इस तरह के,
क्योंकि जो निराकारवादी है, शून्यवादी है, जो बोलते हैं सब एक है, ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अरे सब एक है, हाँ बस सब एक है सब एक है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है बोलने में, सब एक है लेकिन वास्तव में एक नहीं है। भगवान और हम एक कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ज्ञानवादी भी अरे बस कोई बात, क्या फर्क पड़ता है प्रभु जी, भगवान ये नहीं देखते आप क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, भगवान तो आपकी भावना देखते हैं, आपका मन देखते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो इसलिए ऐसे लोग ज्ञान मार्गी कहलाते हैं, ध्यान मार्गी कहलाते हैं। या फिर एक बार मैं चेंट कर रहा हूँ, तो एक व्यक्ति मुझे कह रहा है ट्रेन में, अगर ये जो आप माला कर रहे हो ना, ये अगर बिना माला के हो जाए और दिन भर हो जाए तभी इसका फायदा है समझ रहे हैं, इसका फायदा तभी है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आप करते हो बिना माला के? हाँ, मैं जब ध्यान लगाता हूँ ना, मैं बहुत डीप चले जाता हूँ। ट्रेन में ऐसी बातचीत हो रही है, वी आर गोइंग टू उज्जैन, तो ट्रेन में ऐसे कह रहा, हाँ बहुत डीप चले जाता हूँ मैं। और गुरु की क्या आवश्यकता है? एक्चुअली अध्यात्म जो है ना, लिबरेट करता है, किसी के अंडर में नहीं रखता अध्यात्म तो अध्यात्म जो है, गुरु की आवश्यकता है नहीं। और मुझे कहता है आप भी ठीक कह रहे हो अपने हिसाब से, मुझे उदाहरण देता है, देखो 6 है ना, तो आपको 9 लगेगा, मैं इस तरफ बैठा हूं तो मुझे 6 लगेगा। अरे वो 6 है कि 9 है, एक्चुअल में है क्या? तुझे कुछ और लगेगा, मुझे कुछ और लगेगा, लेकिन हम दोनों के ऊपर भी तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बताएगा भाई तुझे तो 6 लग रहा है, मुझे तो 9 लग रहा है, लेकिन वास्तव में मैंने इसको 6 ही बनाया था तो मतलब अपने मन से हम कैसे बोल सकते हैं? कह रहा मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब मैं खुद एनालिसिस करता हूँ। तो फिर मैंने कहा बेटे, तू खुद करता है तो अहंकार भी तो आता है? कह रहा हाँ, अहंकार तो आ जाएगा। मैंने कहा लेकिन भगवान तो कह रहे हैं कि जब तक अहंकार है जहां मैं वहां हरि नहीं, और जब हरि वहां मैं नहीं, और तुम तो मैं ही कर रहे। कह रहा हाँ, अहंकार आ जाएगा, हाँ ठीक है ठीक है। तो फिर थोड़ी देर पहले कहता था, मैं सर मेरे को लगता नहीं गीता को मानना चाहिए, मतलब मैं नहीं मानता जब तक मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया। मैंने कहा भैया कितनी रिसर्च करोगे, रिसर्च करने में सालों लग जाते हैं, और उतनी तुम्हारी उम्र है? कह रहा हाँ, टाइम टेकिंग तो सब, हाँ हाँ, कह रहा टाइम टेकिंग तो है, टाइम टेकिंग है। मैंने कहा टाइम टेकिंग है, अहंकार भी आ जाएगा, तो क्यों इस मार्ग को पालन कर रहे हैं? गीता पढ़ना। और हमने उसको गीता पकड़ा दी, फिर गीता पढ़ने लग गया। फिर हाँ थोड़ा था, लेकिन क्या होता है ना, एक्चुअली माया बाहर इतनी स्ट्रांग है, मैनिपुलेट करने वाले इतने लोग हैं, कन्विंस करने वाले। अगर उस व्यक्ति का प्रॉपर फॉलो अप नहीं होता है, प्रॉपर क्लास में नहीं जुड़ता है, तो व्यक्ति फिर से उन्हीं में चले जाता है। फिर कई सारे व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते हैं, आधे इधर के आधे उधर के हो जाते हैं। तो अब वो व्यक्ति नंबर तो है उसका, लेकिन मैं कभी कभी गीता के कोटेशंस डालता है वो व्हाट्सएप पे, मैं देखता हूँ स्टेटस पे। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर से हमने ये निकाला प्रभुपाद जी की कृपा से कि भैया तुम्हारी औकात क्या है या मेरी औकात क्या है। एक्चुअली हमें किसी सुप्रीम सोर्स की बात माननी चाहिए। जो ये शास्त्र है ना, कि मैंने नहीं बनाए और नहीं आपने बनाए, आपकी अलग सोच है, मेरी अलग सोच है, लेकिन इन दोनों के ऊपर कौन सही है वास्तव में, वो कौन बताएगा? शास्त्र बताएंगे। ये कौन बताएगा? जिस व्यक्ति ने ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर चुके हैं। कह रहा मैं खुद करूंगा, अरे भैया बड़े बड़े लोगों ने प्रैक्टिकल कर चुके हैं और रिजल्ट भी दे दिया। अब सौर्य प्रभु बोलेंगे कि नहीं, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मैं नहीं मानता इस साइंटिस्ट को, जब तक मैं खुद नहीं प्रूफ करूंगा ना, मैं नहीं मानूंगा। ये तो आईआईटी नहीं निकाल पाएगा बेचारा ये तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में ही रह जाएगा बेचारा। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं असेंडिंग। दो तरह की प्रोसेस है, डिसेंडिंग और असेंडिंग। असेंडिंग मतलब जो खुद करके, खुद पे मैं करूंगा और मैं करके पता करूंगा कि भगवान है का, तो ऐसे लोगों को सफलता नहीं मिलती। दूसरे होते हैं डिसेंडिंग, किसी ने प्रूफ कर रखा है, चलो भाई उनकी बात मान ली, समझ रहे हैं, और वो व्यक्ति प्रामाणिक होना चाहिए बस, वो शास्त्र प्रामाणिक होना चाहिए बस। तो ऐसे ही मैंने कुछ बनाया और बना करके खाया। अब हमारे परिवार में एक आदमी बोलता है नहीं नहीं मैं खुद बनाऊंगा। अरे भैया बना हुआ है, भूख भी लग गया है, खा लो ना, कितना आसान है, सीधे खाना ही तो है, टाइम बच गया, और टाइम बच करके हम कुछ और काम कर सकते हैं। मैंने उनको कहा कि भाई मैं ये नहीं कहता कि आपकी प्रगति नहीं होगी, आपको भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन पता नहीं कितने हजारों जन्मों बाद मिलेंगे, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति सौ महात्मा सुदुर्लभ। अरे पहले ये ज्ञानी लोग कई हजारों जन्म बस ज्ञान 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 करते रहते हैं और अपने अनुसार चलते रहते हैं।
बाद में जब ये थक जाते हैं ना कई जन्म लेकर के, तब उनको कहीं पता चलता है कि भैया वासुदेव ही सब कुछ है। और वही बात प्रभुपाद जी बता रहे अरे भैया मान लो ना प्रभुपाद जी की बात, क्यों नहीं मानते हो? वही बात भक्त बता रहे शास्त्रों से निकाल करके। तो इसी तरह से हम सब लोगों को भी इस डिसेंडिंग प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। हम लोग बहुत दिमागदार हैं वास्तव में, आप सब जितने बैठे हैं, हम आप सब लोग बहुत बुद्धिमान हैं। क्यों? आपने डिसेंडिंग रास्ता चुना, आप टाइम सेविंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। आप वो वाले नहीं कि मैं खुद रिसर्च करूंगा भले करोड़ों जन्म लग जाए। तो कहीं ना कहीं आप अहंकार से रहित हो, इसीलिए ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। तो हमने इस प्रोसेस को निभाना है। तो एक और श्लोक ले लेते हैं फटाफट में, आजकल थोड़ा सा टाइम है तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट आता हूँ, थोड़ा टाइम लग जाता है डिटेल्स में भी, तो आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। रोज रोज मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, 10-15 मिनट लेट हो जाता है। आप तब तक जप कर लिया कीजिए। तो मैं भी कोशिश तो करता हूँ, लेकिन कभी कभी डिटेल्स में ऐसे होता है, मुकुट ही नहीं लग रहा तो क्या करोगे, 2 बार ड्रेस ही भगवान की नहीं सेट हो रही है, तो व्हाट विल यू डू। तो जिस दिन मैं लेट हो रहा समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा आज डिटी वर्शिप का टर्न मेरा है, भगवान को उठाने का और ड्रेसअप करने का। तो आप बस जब कर लिया कीजिए। 7:45-50 से ज्यादा लेट नहीं होऊंगा, 6:45 सॉरी। तो आगे कह रहे हैं, प्रायेण मुनियो राजन निवृत्ता विधिवेशता नैगुण्यस्ता रमन्ते स्म गुणानुकथने हरि। हे राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, मुख्यतया सर्वोच्च आध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से परे हैं, वे भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी बोल दिया भगवान के भक्त ने, भगवान ने तो बोल ही दिया कि जो मेरी भक्ति करते हैं वो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं और वो सर्वश्रेष्ठ अध्यात्मवादी हैं। और भगवान के भक्त ने भी बोल दिया, क्या बोल दिया, कि सर्वोच्च जो अध्यात्मवादी है ना वो कौन है, जो भगवान के गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। बस खत्म। तो हम लोग किस पाथ पे चल रहे हैं? सर्वश्रेष्ठ पाथ पे चल रहे। लोगों को ये नहीं पता कि अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी भी कई सारे डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग तरह की फिलोसॉफीज है। उन सब में सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान का गुणगान करना। तो आप लोग बिल्कुल कॉलर खड़े कर लो, अगर कॉलर वाली टी शर्ट पहनी है तो नहीं पहनी है तो कहाँ से खड़े करोगे? कॉलर खड़े कर दो कि आप दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हो। भले इसमें हमारी कितनी प्रगति है, हमारा स्तर क्या है, वो बात अलग है, लेकिन हमने एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया जो एनआईटी आईआईटी उससे भी बड़ा है। तो इस प्रकार से आप सब लोग गर्व महसूस कीजिए और फटाफट देखते हैं इसको प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं। सर्वोच्च आध्यात्मवादी मुक्त जीव होता है, अतएव वो विधि विधानों की सीमा में नहीं आता। ऐसा नौसिखिया जो आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठने का इच्छुक है, वो विधि विधानों के अंतर्गत गुरु द्वारा मार्गदर्शित होता है। जैसे एक और चर्चा कल एक भक्त हमारे साथ कर रहा था कि प्रभु जी आप कहते हो स्त्रियों से दूर रहो, प्रभु जी आप कहते हो विषय लोगों की भीड़ में मत जाओ, प्रभु जी आप मुझे ऐसा क्यों नहीं कहते कि आप इतने सशक्त बनो कि आपको जो है विषयों का फर्क ही ना पड़े, आपको कोई चीज डिस्ट्रैक्ट ही ना करे। मुझे पेन दिखाता है, देखो प्रभु जी ये पेन है, मतलब ऐसा हो जाए कि मैं इस पेन को छू ही नहीं रहा चाहे मेरे सामने भी हो। तो ये स्तर बहुत बड़ा है, ये शुद्ध भक्त का स्तर है। हमें शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो है हम ऐसा बनाएं अपने आप को कि भीड़ में भी चले जाएं लेकिन हमें कुछ ना हो, ऐसा होगा नहीं। शुरुआत में आपको विषयों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि हम उतने सशक्त नहीं है और ऐसा लेवल आने में समय लगता है भैया। इसीलिए हमारे लिए विधि विधान है। जिस भक्त ने स्तर प्राप्त कर लिया ना, वो विधि विधान पालन नहीं भी करेगा चलेगा, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हो गया। लेकिन ये नियम कानून किसके लिए है? हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि अभी हम नौसिखिया हैं और अगर हमने अभी विधि विधान और नियम कानून पालन नहीं करे तो फिर हमारी प्रगति होगी नहीं, हम तो भोग करना शुरू कर देंगे। जैसे बहुत सारे वृंदावन में लोग बोलते हैं कि अरे क्या नियम कानून, भगवान तो बस भाव देखते हैं। भाव नहीं देखते हो, वो भाव हमारा है भी नहीं, एक सेंटीमेंट है वो, ऐसी हम उसको भाव समझ बैठते हैं। भाव तो बहुत ऊपर की स्थिति। तो इसलिए हम सबको, नए लोगों को नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। 16 माला का जप करना, सुबह उठना, 4 नियमों से दूर रहना, स्त्रियों से दूर रहना, स्त्रियों की संगति नहीं करना, जवान बच्चों के लिए कह रहा हूँ। और ऐसी जगह पर नहीं जाना जहां से हमारी चेतना दूषित हो रखी है, क्योंकि हमारी चेतना अभी कमजोर है, हमारी श्रद्धा अभी बहुत कोमल है।
बहुत जल्दी हम लोग भटक जाते हैं। इसीलिए विधि, जब तक हमारा शुद्ध भक्ति का स्तर प्राप्त नहीं होता तब तक हमें नियमों का बहुत अच्छे से पालन करना है। ऐसी हर वस्तु को अपने जीवन से हटा दो जो भक्ति में बाधक बन रही है, और जिस दिन शुद्ध भक्त बन जाओगे, सन्यासी बन जाओगे, जैसे प्रभुपाद जी, उनके पास दुनिया भर की स्त्रियां हैं, दुनिया भर के हिप्पी लोग हैं, प्रभुपाद जी उनके बीच रह करके भी इतनी सामर्थ्य रखते हैं, उनको बदल दिया। लेकिन हमारे साथ उल्टा हो जाएगा। हम अगर ज्यादा दिन ऐसे ऐसे संपर्क में रहे तो हम भी फिर धीरे 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 सुट्टा लगाना शुरू कर देंगे हम लोग, समझ रहे हैं? तो संगति का असर होता है। इसलिए हम सबको विधि विधानों का पालन करना है। आप लोगों के लिए विधि विधान क्या है? आप कुछ भी हो जाए, आपने सुबह क्लास में आना है, 16 माला का जप करना है, सुबह उठना है और डिटी वर्शिप करनी। कई बार बड़े बड़े महाराज होते हैं, आपने देखा, वो डिटी वर्शिप नहीं करते। हमें लगता है डिटी वर्शिप इंपॉर्टेंट नहीं है, महाराज भी तो नहीं करते। भैया वो शुद्ध भक्त है, वो डिटीज की उनको आवश्यकता है, उनके हृदय में डिटीज है, हर समय उनके मन में डिटीज चलते हैं। हमारे मन में तो कई चीजें चलती हैं दिन भर, इसलिए हमें डिटीज की आवश्यकता होती है, मंदिर आने की आवश्यकता होती है, भक्तों के संग करने की आवश्यकता होती है। कई बार हम देखते हैं कि महाराज लोग आरती के समय नहीं रहते हैं, सुबह या शाम को नहीं रहते, सुबह तो सब लोग रहते हैं। हमें लगता है गौर आरती इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे वो प्रभु जी भी नहीं आते, बड़े महाराज जी भी नहीं आते, भैया वो कुछ और काम कर रहे हैं, और वो काम आरती जैसा ही है, आध्यात्मिक काम ही है। और हम किसके लिए नहीं आते गौर आरती में? मेरा दोस्त वेट कर रहा है घंटा घर पे, मेरा दोस्त ना, प्रभु जी चलो मैं जाके आता हूँ, मेरा दोस्त वहां वेट कर रहा है, उसने टाइम दिया है ना मुझे। अरे ठाकुर जी ने भी तो टाइम दिया है 7:30 बजे आरती का, सुबह 6:30 बजे, सुबह 4 बजे या 5 बजे आरती का, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऐसा क्या है? क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए हमें नियमों का पालन करना है। नियम प्रभुपाद जी ने बनाया, सुबह स्ट्रिक्टली आपको जल्दी उठना है, भगवान का दर्शन करना है और भागवतम जरूर सुनना है सुबह। उसके बाद शाम को प्रभुपाद जी ने कहा गीता की क्लास आपको लेनी। इन दो बातें, दो हम प्रयास करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ चलो थोड़ा सा, प्रभुपाद जी के समय 50 साल पहले की बात है, अभी थोड़ा एंगेजमेंट ज्यादा हो गई, लोग भाग दौड़ ज्यादा हो गई, पोल्यूशन ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है, तो ठीक है उतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कम से कम सुबह की क्लास में तो अवश्य आना चाहिए सब लोग। ठीक है, तो आइए आगे कह रहे हैं, सामान्यतः मुक्त आत्मा भी दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने में आनंद लेते हैं, जैसे कि ऊपर बताया गया, क्योंकि नारायण हरि या भगवान भौतिक दृष्टि से परे हैं, अतः उनके रूप तथा गुण भौतिक नहीं है। सर्वोच्च आध्यात्मवादी या मुक्त जीव अपने दिव्य ज्ञान के उन्नत अनुभव द्वारा उनकी अनुभूति करते हैं, अतएव वे भगवान की लीलाओं के दिव्य गुणों के कथन में रुचि लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान घोषित करते हैं कि उनका प्राकट्य तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य है। सामान्य व्यक्ति माया के वशीभूत होने के कारण ये मान लेता है कि भगवान भी हमारी ही तरह एक सामान्य व्यक्ति है, अतएव वो भगवान के नाम, रूप इत्यादि की दिव्य प्रकृति को मानने से इनकार कर देता है। सर्वोच्च आध्यात्मवादी किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखता, अतएव भगवान के कार्यकलापों के प्रति रुचि रखना इस बात का निश्चित प्रमाण है कि भगवान इस भौतिक जगत में हमारे जैसे नहीं है। वैदिक ग्रंथों में भी इसकी पुष्टि की गई कि एक परमेश्वर है, किंतु वे अपने अनन्य भक्तों के साथ अपनी दिव्य लीलाओं में लीन रहते हैं, और साथ ही साथ बलदेव के विस्तार के रूप में वे सभी जीवों के हृदय में विद्यमान रहते हैं। अतएव दिव्य अनुभूति की परम सिद्धि भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण तथा अनुकथन में है, न कि भगवान के निराकार ब्रह्म रूप में तदाकार होने में, जिसका निर्विशेषवादी कामना करते हैं। तो वास्तविक दिव्य आनंद का अनुभव तो भगवान के दिव्य महिमा गान में किया जाता है, उनके निराकार रूप में स्थित होने की अनुभूति में नहीं। किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर्वोच्च अध्यात्मवादी न होकर उनमें निम्न स्तर पर होते हैं और भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वर्णन में रुचि नहीं दिखाते, प्रत्युत में वे भगवान के ऐसे कार्यकलापों की व्याख्या भगवान में तदाकार होने के उद्देश्य से करते हैं। तो बस लास्ट बात, तो निर्विशेषवादी जो निराकारवादी ज्ञान मार्गी लोग हैं, आपने देखा होगा उनके भी आश्रम होते, कभी आप मिलना उनसे, उनके मुंह पे स्माइल ही नहीं होती, बिल्कुल सीरियस होते हैं, सीरियस होकर ऐसे लगते हैं अभी अभी कुछ छिन गया है इनसे, समझ रहे? लेकिन वही जब आप भक्तों को देखते हो, अमोघ लीला प्रभु को देखते हो, तो आप हंस हंस के परेशान हो जाते हो, समझ रहे? भक्त लोग क्या करते हैं, आध्यात्मिकता का मतलब है ब्लिस, और जिसके अंदर बहुत आनंद होगा वो तो हंसेगा ना, वो तो खुश रहेगा ना, और आपको देख के ही ऐसे लग रहा हो बाप रे, जैसे अभी 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 आपके साथ कुछ खतरनाक कांड हो गया होगा। तो इस प्रकार से जो भक्त हैं वो बहुत खुश रहते हैं।
वास्तव में भगवान का जो गुणगान है ना, वो लोग गुणगान नहीं करते, कीर्तन नहीं करते। वो लोग बोलते नहीं ये कीर्तन करना तो ये तो छोटे बच्चों का या कम लेवल के लोगों का काम है। अरे भैया, हैप्पीनेस कहाँ ज्यादा है? ठाकुर जी के नाम में हैप्पीनेस है। जब हम नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, वो लोग सुन नहीं सकते भगवान की ग्लोरीज, क्योंकि वो लोगों को इस सर्वोच्च जो मार्ग है भक्ति का, इसके बारे में पता ही नहीं। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग भक्ति के सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर है। आप हमेशा इस बात का गर्व कीजिए, और हमेशा भगवान का कीर्तन का कहीं भी मौका मिलता है, कहीं भी ऐसे ऑफलाइन एसोसिएशन का मौका मिलता है, तो उसको छोड़िए मत। जाइए, कहीं भी भगवान का कीर्तन हो रहा हो, जाइए, खूब अटेंड कीजिए, खूब भगवान के नाम का गान कीजिए, नाचिए, डांस कीजिए, क्योंकि भगवान और उनके भक्त दोनों ने स्टैंप लगा दी कि भगवान के कीर्तन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं दुनिया में, और इससे बड़ा मार्ग मुझे प्राप्त करने का कुछ है ही नहीं। तो इसलिए आपको बिल्कुल शर्माने नहीं और लोगों को स्टैंप लगानी है। कैसे? एक तो गीता से और दूसरा भागवतम से। दोनों से आप लोगों को बता सकते हो कि प्रभु जी देखिए, गीता तो ये कहती है, देखिए भागवत तो ये कह रहा है। समझ रहे? तो इस प्रकार से आप खूब पावरफुल बनिए और लोगों को भक्ति में लगा करके जो है अपनी भक्ति को बढ़ाइए, और अपना भगवान क्रेडिट देंगे आपको, आपको निमित्त बनाएंगे, और आप खूब प्रचार कीजिए। ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो कल 6 तारीख को रामनवमी है, तो राम जी का जन्म भी हुआ था। तो लोग सोचते हैं कि भाई आप भगवान भी तो शरीर ऐसा ही है हमारी जैसे ही। पर राम जी के जन्म में जब कौशल्य मैया के सामने भगवान आए ना, तो चतुर्भुज रूप में आए, और कौशल्य मैया ने फिर प्रार्थना की कि भैया आप, मैं कैसे आपकी सेवा करूंगी ऐसे, आप एक काम करो, एक बच्चे का रूप ले लो। फिर भगवान बच्चे के रूप में आए और रोने लग गए। तब दशरथ जी को और अन्य सेवकों को पता चला कि राम जी का जन्म हो गया। तो हम प्रयास करेंगे, वैसे तो टाइम कम है, राम जी की ग्लोरीज गाने के लिए, कि राम जी का जन्म कैसे हुआ, कैसे राम जी वनवास में क्या क्या हुआ, फिर कैसे रावण के ऊपर विजय प्राप्त करी, और फिर कैसे दोबारा सीता मैया को भी वापस जाना पड़ा। तो ये सब राम जी की लीलाएं, प्रयास करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पक्का राम कथा सुनाएंगे, नहीं तो शाम को प्रयास करेंगे राम जी की ग्लोरीज करने के लिए। तो बस आज 31 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 दिन है, 6वें दिन रामनवमी है। और यात्रा का भी समय आ गया, जो लोग यात्रा में चल रहे हैं, आज 31 तारीख है ना, 31। कल कल का दिन हमारे पास है एक, परसों 2 को आप अपनी तैयारी वैयारी करके, जो लोग चल रहे हैं, सामान वामान पैक करके रख दो, खाने पीने का भी सामान पैक करके रख दो, भगवान को भोग लगाने का सूखा आइटम, और लगा करके बिल्कुल कपड़े वपड़े, धोती कुर्ता, जो भक्त लोग आ रहे हो अगर धोती कुर्ता में आए तो ज्यादा अच्छा है। माताएं जो है ट्रेवल तो कैसे भी कर ले, लेकिन वृंदावन धाम में अगर जा रहे हैं तो पहले तो साड़ी में रहे तो अच्छा है। साड़ी में नहीं रह सकते, कम से कम इसको क्या बोलते हैं जो आपने पहना है, ये मतलब जो नॉर्मल सूट ना, मतलब जो भारतीय परिधान है उसमें रहे तो अच्छा लगेगा। और कोशिश करें जीन्स वीन्स अवॉइड ही करें तो अच्छा है। जो भक्त आ रहे हैं वो भी अगर धोती कुर्ते में आए तो अच्छा रहेगा। 2 दिन की तो बात है, घर आके उतार लेना। ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पिताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।